हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएचडी डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जूनियर एडेड सुपर टेट के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करेंगे। इसके पहले मैंने कई प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिया है जो कि मिक्स थे। ठीक है, जियोग्राफी और आपके पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के मिक्स प्रश्न थे जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग रिवीजन के तौर पे स्टार्टिंग से करेंगे, जो कि आपका सिलेबस के हिसाब से होगा। जो सिलेबस में स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद धीरे 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 अपने पूरे जो सिलेबस हम लोगों को दिया है उसको ख़त्म करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। क्योंकि आप लोगों के पास समय मिला है तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, ठीक है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। यदि टीएसटी पीएचडी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जो आपको सिलेबस होगा, आपका जो विषय होगा, उससे संबंधित मैंने प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं। लगभग आपको 150 करीब आपको वीडियो इसके देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस इसके पेपर हमने हल करा दिया, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए कह रहा है दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में देखिए ऑप्शन आपके पास दिया है भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका। दुग्ध उत्पादन में यदि वर्तमान की बात की जाएगी तो आपका देश यानी हमारा देश हो जाएगा क्या, भारत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया यानी कि भारत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है बीरबल साहनी, एम एस स्वामीनाथन, अशोक मेहता और नारवन ई बोरलाग। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आप लोग एम एस स्वामीनाथन की तरफ जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। यदि भारत की बात आती तो आप लोग एम एस स्वामीनाथन को कह देते हैं कि ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक हमारे एम एस स्वामीनाथन जी हैं। लेकिन यदि केवल ये पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक या विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो ये आपके नॉर्मन ई बोरलाग हो जाएंगे। कौन, नॉर्मन ई बोरलाग, जो कि ऑप्शन आपका डी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के लिए नॉर्मन ई बोरलाग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कह रहा है सेरी कल्चर का संबंध किससे है। सेरी कल्चर का संबंध किससे है। ए पक्षी से, बी मधुमक्खी से, सी रेशम कीट से, डी दिया है मछली से। तो फ्रेंड्स सेरी कल्चर का जो संबंध होता है ये रेशम कीट से होता है। किससे, रेशम कीट से, जो कि ऑप्शन सी है, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा मधुमक्खी जो पालन होता है ये किससे संबंधित है, ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है, मधुमक्खी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है। निम्न में कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है। ए भारत, बी श्रीलंका, सी रूस और डी दिया है पाकिस्तान। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन से सदस्य हैं देश, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो सबसे पहले यदि आप देखते हैं तो आपका कौन आ जाएगा, आपका पहले या बाद में भी कह सकते हैं, कहीं भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा देश, ठीक है। तो पहले देखिए हम लोग मालदीव से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हमारा देश भारत, इसके बाद नेपाल, ठीक है। तो देखिए इसमें किसका हमने नाम नहीं लिया, तो इसमें हमने रूस का नाम नहीं लिया, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दो दक्षिण यानी सार्क, इसका मुख्यालय जो है आपके कहाँ पे है, तो ये आपके नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में है, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल में कहाँ, काठमांडू में, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है भारत के भूगोल से। प्रश्न कह रहा है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। ए दिया है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। बी दिया है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ। सी दिया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और डी दिया है 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो देखिए अब पहले तो ये चेक कर लीजिए कि देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं। तो देशांतर सभी लोग जानते हैं कि जो इस तरह से खड़ी लाइनें होती हैं, और ये जो पट लाइनें होती हैं हमारे अक्षांशी होते हैं। तो ये हमारे देश का जो देशांतरी विस्तार होगा इस तरह से। तो इसका जो देशांतरी विस्तार है ये आपके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपके भारत का देशांतरी विस्तार है, जो कि ऑप्शन ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। यदि अक्षांशी की बात आ जाएगी तो अक्षांशी में आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है, ये भी नोट कर लीजिए अक्षांशी विस्तार।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? ए है आपको बाल्टिक सागर में, बी उत्तरी सागर में, डी बोथनिया की खाड़ी में और सी बोथनिया खाड़ी में, डी दिया है अटलांटिक और महासागर में। तो प्रमुख जो मत्स्य क्षेत्र जो कि ग्रांड बैंक है, ये आपके अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बहुत अच्छा प्रश्न। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, चीन है, या अमेरिका है, या नेपाल है? तो स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चाइना है, यानी कि चीन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, ये देखिए प्रश्न नंबर 8 हो गया। देखिए प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा, सॉरी फ्रेंड्स मकर रेखा नहीं होगा, ये इससे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे मकर रेखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा 23.5 डिग्री, ठीक, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री ईस्ट इसको कर लीजिएगा, ये मकर रेखा पर नहीं हो, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। देखिए प्रश्न को आप इस तरह से बनाइए, कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, जो रेखा है भारत के किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्क रेखा, पहले प्रश्न को समझिए, कर्क रेखा और 23.5 डिग्री जो ईस्ट वाली रेखा है, भारत की कौन से राज्य में ये काटते हैं? दोनों ही रेखा गुजरती हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो यदि आप अपने देश का इस तरह से मैप यदि बनाते हैं, ठीक है, ये मैप थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये मैप है, ठीक है, अपना ये इंडिया का मैप है। तो ये जो कर्क रेखा है बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, बीचों बीच से गुजरती है, और जो 23.5 डिग्री ईस्ट वाली रेखा है इस तरह से गुजरती है, ठीक है। तो ये जो गुजरती है यहाँ से, तो ये क्या होती है कि ये एक दूसरे को काट रही है, ये वाला स्थान जो है, ये वाला जो स्थान, तो ये कहाँ पे काटती है? तो ये आपके छत्तीसगढ़, यहीं पे आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री, ठीक है, कौन सी? ईस्ट जो रेखा एक दूसरे को भारत में कहाँ पे काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, एक लाइक मिलता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा तो लाइक से क्या मिलेगा। तो देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है त्रिपुरा, सी है मिजोरम और डी दिया है राजस्थान। बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, और एकदम साधारण सा प्रश्न है, इसे आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपको फिर से लगना होगा तैयारी के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो कर्क रेखा है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ये देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये आपके मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कह रहा है संसार का सबसे बड़ा जहाजी नहर, संसार का सबसे बड़ा जहाजी नहर कौन सा है? स्वेज है, सू है, कील है, या पनामा? तो संसार का सबसे बड़ा जो जहाजी नहर है फ्रेंड्स, आप लोग गेस कर चुके होंगे कि स्वेज नहर है, ठीक है। कौन सी? स्वेज नहर, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वेज नहर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 2017 में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? प्रश्न पहले समझिए क्या कर रहा है, 2017 की बात कर रहा है, में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? ए दिया 8, बी दिया है 9, सी दिया है 7 और डी दिया है 6। तो आप लोग जान चुके होंगे कि इस समय कितने हैं, तो इस समय आपके 8 हैं, ठीक है, 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके पहले 2017 में, यानी 2019 में जब चेंज हुआ, तो उसके पहले 2017 में 18 में कितने थे? तो 7 थे, ठीक है, कितने? 7 थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। पूर्वोत्तर राज्यों को पहले तो
ये ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य, मान लीजिए ये अपना इंडिया का नक्शा है, ठीक है, बना नहीं है इस तरह सही। ये आपका जो है पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य जो है यही की बात हो रही है कि ये जो पूर्वोत्तर राज्य है इस जगह पे, इस स्थान पे सबसे बड़ा आपका राज्य कौन सा है। ए दिया है आपका अरुणाचल प्रदेश, बी दिया आसाम, सी दिया मिजोरम और डी दिया है सिक्किम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा, यहाँ की बात कर रहा है पूर्वोत्तर में, तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए यहीं पे आपका है आसाम, ठीक है, क्या है आसाम, यही सबसे बड़ा राज्य है पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में 8 राज्य आते हैं, एक राज्य यदि सिक्किम को निकाल देते हैं तो बाकी जितने राज्य बचते हैं उन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, सेवन सिस्टर जो राज्य है किस तरफ हैं, तो ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आसाम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में कौन भारत का सबसे छोटा जिला है। निम्न में कौन भारत का सबसे छोटा जिला है। ए दिया है माही, बी दिया है कराईकल, सी दिया है पांडिचेरी और डी दिया है यमन। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिला की बात आ रही है न कि आप स्टेट में जाइएगा, ठीक है, जिला की बात आ रही है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा माही, ठीक है। ये क्या है, माही भारत का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। और ये देखिए ये जो तीन और बच रहे हैं, ये भी सब जिले जो हैं क्या है, ये पुदुचेरी के जिले हैं, ये जो कि अलग अलग स्टेटों में फैला है, ठीक है। पुदुचेरी ऐसा जो स्टेट है जो जिसका विस्तार 3 जिलों में, 3 स्टेट में है, केरल में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। केरल के माही जिला में पड़ता है और तमिलनाडु के कराईकल और पांडिचेरी, और आंध्र प्रदेश के यनम जिला में इसका विस्तार है, किसका, आपके पांडिचेरी का, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो सबसे छोटा जिला आपका क्या है, माही है, क्या माही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सही जोड़े को चुनिए, सही जोड़े को चुनिए। तो सही जोड़ा क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या दिया है महाराष्ट्र, यानी एक तरफ देखिए और इससे समझ जाएंगे प्रश्न को देखेंगे तो, पाकिस्तान महाराष्ट्र दिया है, अफगानिस्तान लद्दाख दिया है, चीन दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, म्यांमार दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है। यानी कि ये कह रहा है कि आपको जो इस ये देश एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ हमारा स्टेट दिया है, तो किस देश से हमारा कौन से स्टेट का, ठीक है, सीमा लगती है, यही आपको बताना है, कौन सा आपका सही जोड़ा है, बाकी आपके गलत हैं। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो पाकिस्तान है ये महाराष्ट्र से नहीं मैच खाता है, अफगानिस्तान, ठीक है, मैं अफगानिस्तान जो कि लद्दाख से इसकी सीमा मिलती है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीन से आपका मध्य प्रदेश नहीं मिलता है, म्यांमार से भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, अफगानिस्तान से आपकी लद्दाख की सीमा मिलती है, ठीक है, यही आपको देखना था। तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमाने का भी तरीका आप लोगों को यदि पूछ देगा आप घुमा कर, तो इससे समझिए कि प्रश्न आखिर अगर इस तरह से दिया है तो क्या कह रहा है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपको मिलान संबंधित दे देगा, तो जरूरी नहीं कि ऊपर आपको स्टेट का नाम दे देगा और इधर सीमा, ठीक है, इस तरह से भी दे देगा तो आप लोग समझिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अफगानिस्तान की सीमा आपके लद्दाख से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। निम्न में किसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट या मकालू। तो फ्रेंड्स ये पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, पर्वत चोटियां हैं। तो इन पर्वत चोटियों को, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये आपके इस टोटल ये आपके नेपाल में ही मिलती हैं, ठीक है, नेपाल में मिलती हैं सब। ये क्या है, बृहद हिमालय में सब ये सब चोटियां हैं, ठीक है, बृहद हिमालय की चोटियां हैं। तो देखिए ये जो कंचनजंगा है ये तो हमारा राइट नहीं होगा, ठीक है, आपका कंचनजंगा आपका एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है एवरेस्ट को, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है आपके एवरेस्ट चोटी को, ठीक है, सागर माथा के नाम से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग इसे तिब्बत में बताइएगा कि तिब्बत में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग तिब्बत में बताइएगा कि तिब्बत में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। और एक बात नोट कर लीजिए, कंचनजंगा जो है आपके भारत और चीन दोनों ही देशों में है इसका विस्तार, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एवरेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत से सबसे लंबी सीमा बनाता है, भारत से सबसे लंबी सीमा कौन सा हमारा देश बनाता है, ठीक है।
ए दिया है अफगानिस्तान, बी दिया है पाकिस्तान, सी दिया है नेपाल और डी दिया है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स देखिए सीमाएं तो ये आपके चारों ही देश बनाते हैं, लेकिन सबसे लंबी सीमा की बात आई है तो सबसे लंबी सीमा आपका अफगानिस्तान बनाता है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये इजी प्रश्न था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है भारत में कुल कितने समुद्र तटीय राज्य हैं। ठीक है, यानी समुद्र किनारे कितने राज्य हमारे देश के हैं, भारत के हैं। ए दिया है 9, बी दिया है 3 और सी दिया है 4 और डी दिया है 5। तो फ्रेंड्स यदि आप देखेंगे मैप में, ठीक है, मैप में यदि आप देखते हैं तो इस तरह से जो हमारा ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इस इंडिया का ये जो मैप है तो यहाँ पे देखिए इस इधर तो हमारा हो जाता है पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी तट हो जाता है, इधर हमारा पूर्वी तट हो जाता है। तो इधर जो हमारा होता है एक आपका जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु यहीं पे पड़ता है। इसकी गिनती इधर आप पश्चिमी से भी करेंगे तो भी आ जाता है और इधर पूर्वी से करेंगे तो भी ये आ जाता है। ठीक है, दोनों में मिक्स होता है, इसलिए जब काउंटिंग अगर मैप में करेंगे तो आपको 10 समझ में आएंगे। ठीक है, 10 समझ में आएंगे, लेकिन ये जब दोनों में है तो एक ही में काउंट होगा, किसी एक में हम उसको रखेंगे तो इस हिसाब से हमारे 9 ही होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, कितने? 9 होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9 तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 9 तटीय राज्य हैं भारत के कुल। ठीक है, कितने? 9 तटीय। तटीय राज्य का मतलब समुद्र के किनारे। ठीक है, समुद्र के किनारे जो भी स्टेट होंगे हमारे देश के वो समुद्र तटीय होते हैं। समुद्र तटीय राज्य कहाँ होंगे? दक्षिण में ही होंगे। ठीक है, दक्षिण भारत में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है या गोवा है। तो सबसे छोटी तटीय राज्य वाला जो राज्य है आपका ये गोवा है। ठीक है, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि गोवा है। यदि सबसे बड़ा तटीय राज्य पूछता है तो गुजरात होता है, लेकिन छोटा पूछा है तो गोवा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 देखिए कह रहा है निम्न में से 2 ऐसे कौन राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और समुद्र तट के किनारे हैं। ठीक है, इन चारों में से ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्र तट के किनारे भी हैं। ए दिया है आपका गुजरात एवं महाराष्ट्र, बी दिया है गोवा एवं पश्चिम बंगाल, सी दिया है गुजरात एवं पश्चिम बंगाल, डी दिया है पश्चिम बंगाल एवं गोवा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल ऐसे 2 स्टेट हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी दूसरे देश से भी ये अपनी सीमा जोड़ते हैं और ये क्या है, समुद्र के किनारे भी हैं। कौन कौन से? गुजरात एवं पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन सी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए फ्रेंड, जो प्रश्न आपको लगे कि नया है, थोड़ा सा लंबा है, उसको नोट कर लीजिए। 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, या वीडियो को दोबारा देखिए तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा? भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? ए दिया है आपका इंदिरा कॉल, बी दिया है इंदिरा पॉइंट, सी दिया है गौरमाता और डी दिया है कन्याकुमारी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे आपका क्या पूछा है? क्या पूछा? पश्चिमी पूछा है। तो पश्चिमी में देखिए आपका आ जाएगा क्या? गौर माता। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? गौर माता हो जाएगा पश्चिमी। ठीक है, और देखिए इंदिरा पॉइंट क्या है? दक्षिणी है। पूर्वी पॉइंट क्या है? इंदिरा काल है। और कन्याकुमारी की यदि बात आएगा फ्रेंड्स तो ये पूछ देगा यदि दक्षिण भारत का क्या कहेगा? भारत की मुख्य भूमि का सबसे, ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणी स्थान पूछेगा, मुख्य भूमि का, तो कन्याकुमारी आएगा। कौन सा मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग कौन सा है भारत का? तो कन्याकुमारी का। केवल पूछ देगा दक्षिणी स्थान कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट कहेंगे, लेकिन यदि मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये कन्याकुमारी से संबंधित हो गया, गौर माता आपका पश्चिमी हो गया, इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणी हो गया, इंदिरा काल आपका पूर्वी हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और सॉरी फ्रेंड्स, ये इंदिरा काल आपका पूर्वी नहीं होगा। ठीक है, इंदिरा मैंने आप लोगों को पूर्वी बता दिया, ये उत्तरी है। ठीक है, ये उत्तरी है। ठीक है, उत्तरी है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ये उत्तरी है। ठीक है, उत्तरी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 नंबर के लिए? आपका हो जाएगा सी, गौर माता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कैप कैमारीन। ठीक है, कैप कैमोरीन कहिए या कैमारीन कहिए। ठीक है, अंग्रेजी शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि हिंदी में कुछ लिखेंगे तो कई तरह से वर्ड बन जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि
कैप कैमरीन नामक स्थान किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कैप कैमरीन नामक स्थान किस राज्य में है? ए दिया है महाराष्ट्र में, बी दिया है गोवा, सी दिया है केरल और डी दिया है तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अगले प्रश्न में आप लोगों को बताया था कि जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी स्थान यदि पूछे तो आप क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी आपका कहाँ है? तो ये आपके तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में ही आपका जो कन्याकुमारी का जो स्थान है, जो भारत की मुख्य भूमि का कहा जाता है, ये कैप कमेरिन आपके कहाँ पड़ता है? आपके तमिलनाडु में ही पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। ये जो कैप कैमरीन है यही आपका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी स्थान भी है, इसको कैप कैमरीन भी कहिए या आपका कन्याकुमारी है तो कन्याकुमारी को ट्रिक करिए, ठीक है। दोनों नहीं आएगा, कोई एक ऑप्शन आ सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है 3 बीघा गलियारा रेखा किसके मध्य है जो कि विवादित है? 3 बीघा गलियारा रेखा किसके मध्य जो कि विवादित है? तो ऑप्शन है आपके पास भारत और म्यांमार, बी दिया है चीन और पाकिस्तान, सी दिया है अफगानिस्तान और भारत, डी दिया है भारत और बांग्लादेश। तो फ्रेंड देखिए ये 3 बीघा जो गलियारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। कई बार इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह से लगता है कि कभी हमने इस तरह के प्रश्न देखे नहीं थे। तो जो 3 बीघा गलियारा है ये आप लोग गेस करिए कहाँ पे हो सकता है? तो ये भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेखा है जो कि 3 बीघा गलियारा है, ठीक है, जो कि क्या है? ये विवादित है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवादित भी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 बीघा गलियारा के लिए ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर का प्रश्न देखिए क्या रहा है, भारत की जलीय सीमा कितनी है? भारत की जलीय सीमा कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 5100 किलोमीटर, बी दिया है 6100 किलोमीटर, सी दिया है 7100 किलोमीटर, डी दिया है आपका 8100 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए यदि स्थलीय सीमा की बात करेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 15200 हो जाएगा, ठीक है, 15200 हो जाएगा। लेकिन आपका जलीय सीमा की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा? तो 61, ठीक है, नियर अबाउट 6100 ही माना जाता है किसके लिए? आपके जलीय सीमा के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है हिमालय के बारे में गलत विकल्प को चुनिए। हिमालय के बारे में आपको गलत इसमें विकल्प चुनना है। देखते हैं कौन सा गलत है। ए दिया है आपका यह एक वलित पर्वत है, तो बिल्कुल सही है, क्या है? एक वलित पर्वत भी है और मोड़दार पर्वत भी है, ठीक है। बी दिया है आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र अवसादों से निर्मित है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही अवसादों के जमने से हुई है, ठीक है, तो ये भी सही है। सी दिया है यहाँ खनिज प्राप्त हैं, तो फ्रेंड्स जहाँ पे अवसाद होंगे वहाँ पे खनिज भी आपको मिलेंगे, ये भी सही है, यानी बचा है लास्ट में, तो वही हमारा राइट भी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। हिमालय का विस्तार ज़्यादातर भारत के उत्तर में है, तो ये गलत है, ठीक है, उत्तर में नहीं है, ठीक है। ये क्या पूछा है? गलत विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 24 नंबर का देखिए हमारा कौन सा राइट होगा। तो इसमें देखिए आपका चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो गलत विकल्प दिया है, तो आप देखिए जब चारों ही सही हैं तो गलत विकल्प हमारा कोई नहीं होगा, ठीक है। इससे आप अपनी जानकारी के लिए इस प्रश्न को रख सकते हैं कि हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत भी है, और जो हिमालय है ये पर्वतीय क्षेत्र इसका जो है अवसादों से बना है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है अवसादों के कारण ही हुई है, और जब अवसाद है तो वहाँ पे खनिज भी मिलेंगे, और इसका जो विस्तार है आप लोग जानते ही हैं कि आपके उत्तर में है, भारत के उत्तर में ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे चारों ही विकल्प सही हो रहे हैं फ्रेंड्स। क्या क्या हो रहे हैं? चारों ही विकल्प जब सही हो रहे हैं तो हमारा ऑप्शन कोई एक गलत इसमें, यदि यहाँ पे पूर्व होता है, ठीक है, उत्तर की जगह पूर्व होता तो इसको हम मार देते, ठीक है, डी। लेकिन हमारा क्या दिया है? उत्तर में, तो उत्तर में हमारा सब यही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, आपकी जानकारी के लिए यही हिमालय के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिए क्या है। 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या रहा है, हिमालय का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। हिमालय का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है, तो क्या है? देखिए ऑप्शन क्या दिया है। ए दिया बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय। बी दिया है आपको बृहद हिमालय, शिवालिक, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय। सी दिया है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। डी दिया है आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय। तो फ्रेंड देखिए हिमालय का यदि उत्तर से दक्षिण में सही क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आता है। क्या आता है? ट्रांस हिमालय आता है, इसके बाद बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक। देखते हैं किसमें हमारा ये ऑप्शन है।
तो आपका ऑप्शन देखिए सी है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर देखिए कह रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके मध्य है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके मध्य है। ए है आपका ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, बी दिया है बृहद हिमालय और लघु हिमालय, सी दिया है शिवालिक और बृहद हिमालय, डी दिया है लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है, यह दो हिमालयों के बीच का स्थान है। तो किसके मध्य ये स्थान है। तो फ्रेंड्स ये आपके बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का स्थान है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे अगर शॉर्ट में कहते हैं तो एमसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमसीटी कहते हैं। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जितने जो चारों हिमालय हैं, ठीक है, हिमालय के जो चारों भाग हैं उनके बीच का जो स्थान है क्या क्या है। तो देखिए जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के जो बीच का जो भाग है, ठीक है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो स्थान है उससे हम लोग कहते हैं ITS-Z, ठीक है, क्या कहते हैं, ITS-Z, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस ट्रेंज सैचर जोन, ठीक है, इंडस ट्रेंज सैचर जोन, ठीक है। ये आपके कहाँ पे है, ये आपके ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का स्थान है। और बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में, जैसा कि मैंने इस प्रश्न में ही है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का जो स्थान है उसे MFB क्या कहते हैं, एम, ठीक है, एम, सॉरी फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा MFB, ठीक है, MFB, यानी कि क्या है इसका पूरा जो फुल फॉर्म होगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या होगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट होगा। तो ये हिमालय के बीच के क्या है, स्थान थे, इनके बारे में आप लोगों ने जाना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 27 नंबर देखिए कह रहा है ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ तक है। ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, देखिए ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ तक, ऑप्शन है आपके काराकोरम से जास्कर पर्वत, और दिया है नंगा पर्वत से असम के नामचा बरवा तिब्बत तक, बी दिया है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से महाभारत पर्वत नेपाल तक, और डी दिया है पोटवार पाकिस्तान से नेपाल तक। तो देखिए जो ट्रांस हिमालय है, तो सबसे पहले इसका विस्तार देख लीजिए कहाँ से है, कहाँ से, तो ये ट्रांस हिमालय टोटली आपके लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पे, लद्दाख में। तो देखिए लद्दाख में कहाँ से, तो ये काराकोरम से जास्कर पर्वत तक इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है, काराकोरम पे। तो काराकोरम पे ही एक हमारी चोटी है, ठीक है, कौन सी, गाडविन ऑस्टिन K2, ठीक है, कौन सी, गाडविन ऑस्टिन K2, ठीक है। ये हमारे भारत की क्या है, सर्वोच्च चोटी है और वर्ल्ड की दूसरे नंबर की चोटी है, ठीक है, हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी और विश्व में दूसरे स्थान की चोटी है, ठीक है। और तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देख लीजिए जो ये ट्रांस हिमालय है और यहीं पे आपका जास्कर पर्वत है, ठीक है, जास्कर पर्वत के समीप से आपकी सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, शेख नदी निकलती है आपके ये लद्दाख से। तो इसके विषय में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी थी जो कि आप लोगों के लिए सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न देखिए। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक बार फिर से कहूँगा कि एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो यदि पूरा देखते हैं तो जरूर से लाइक करिएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए कह रहा है कंचनजंगा पर्वत कहाँ है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ, ए भारत, बी भारत एवं नेपाल, सी तिब्बत एवं डी भारत एवं तिब्बत। देखिए जो कंचनजंगा है ये आपके भारत और नेपाल दोनों ही देशों में है इसका विस्तार, ठीक है। कंचनजंगा जो कि कंचनजंगा ये किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये बृहद हिमालय के, ठीक है, बृहद हिमालय के ही ऊपर ही आपके कंचनजंगा है। और ये कहाँ पे है, ये आपके भारत और नेपाल दोनों ही देशों में है। भारत में आपके 3/4 हिस्सा है और नेपाल में 1/4 हिस्सा है कंचनजंगा का विस्तार, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत एवं नेपाल। एक बात नोट कर लीजिएगा, यदि ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन रहे भारत और नेपाल दोनों अलग अलग, तो यह प्रश्न विवादित हो जाता है, इसलिए कभी इस तरह से नहीं देगा, दोनों को ठीक मिक्स करके देगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है दून घाटी एवं ताल घाटी कहाँ है। तो दून घाटी गेस करिए, देहरादून, ठीक है, क्या है, देहरादून। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड कहाँ है, ठीक है, उत्तराखंड अपने देश में है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। आप लोग बताइएगा उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण आपका अभ्यारण्य है, ठीक है, वो कौन सा है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। कमेंट कर लिखेंगे इसलिए मैं कहता हूँ, यदि आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 30 और ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 देखिए कह रहा है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में, इजी प्रश्न एकदम से।
उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। ठीक है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो ये प्रश्न नहीं आ रहा तो समझिए कि फिर से आप दोबारा अपने सभी नोट्स को रिवीजन करिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आप लोग कमेंट करके बताइए गुजरात का, ठीक है, गुजरात का कोई एक बंदरगाह लिखिए, महाराष्ट्र के बंदरगाह का एक नाम लिखिए, केरल का। ठीक है, तीनों का ही बंदरगाहों के नाम आप लोग कमेंट में करके लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।